हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी का आरना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का ही टाइम है और मैं उठी थी 5 बजे। आज बहुत बहुत गर्मी हो रही है। तो बच्चे जैसे अंदर सो रहे हैं एसी में ना, तो थोड़ी देर के लिए एसी में जाओ ना तो बहुत सुकून मिलता है। और जैसे ही बाहर आओ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि बस काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रात के कपड़े थे मेरे, जो मैंने शाम को धोए थे, रात को उतार लिए थे। मैं सोच रही थी कि चलो उसको तह मैं लगा दूँगी, बट नहीं लगा पाई, सो गई। और बस कपड़े प्रेस कर कर आई थी। मैंने जैसे ही उठकर आई थी ना किचन से, बस ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई। तो बच्चों के लिए मैंने अभी बना बना लिया है वो लंच। उनका टिफ़िन पैक करना है। और ना दूध फट गया था रात को, तो मैंने ना रात को ही पनीर बना लिया था। तो उसी पनीर की जो है ना मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि 2 जनों के ही है वो। और बहुत ही कम निकला था पनीर, इसलिए। तो बस अभी सब्ज़ी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी पराठे बनाते हैं, बाकी फिर उसके बाद सीधा मुझे जाना है बच्चों को उठाने के लिए, तो बच्चे उठ जाएँगे। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे काम करने से पहले थोड़ा उठ जाए, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना, युवान आरना को तो मैं उठा ही देती हूँ, क्योंकि उसका तो मॉर्निंग का ही है, वो 7:30 चली जाती है। तो इसलिए मैं उसको पहले उठा देती हूँ। बाकी युवान मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा काम हो जाए मेरा तब वो उठ जाए, बट वो ऐसा होता नहीं है, जो हम सोचते हैं ना वैसा कभी होता नहीं है। तो वैसे तो ख़ैर सुबह जल्दी एक बेनिफिट यही होता है। छुट्टियों में क्या था कि बच्चे लेट सो तो टाइम से ही जाते थे, बट लेट उठ रहे हैं, थोड़ा आलस कर रहे हैं, उसके उनको देखा-देखी फिर हमें भी आलस आ जाता है। तो थोड़ा-सा हम भी लेट उठ जाते हैं। तो जो काम होता है ना वो थोड़ा-सा लेट ही होता चला जाता है, बट अब स्कूल जब खुल जाते हैं ना तो घर में तो वो शांति हो जाती है। दोनों बच्चे, अब युवान भी बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा वो लड़ने लग गया है दीदी के साथ अपनी। तो हम समझाते हैं, बट वो मान जाता है। वैसे हाँ, ये है कि मेरा जो बेटा है ना वो अपनी बहन के बगैर रहता नहीं है। तो जैसे ही वो स्कूल से आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, फिर सीधा खेलने लग जाता है अपना सारा काम छोड़ के। युवान पहले ही आ जाता है, वो आ जाता है 12:30 पर वो आ जाता है घर पर। मतलब 12:30 पे मैं उसको लेने जाती हूँ, तो वो आ जाता है जल्दी अपनी बहन से पहले ही। तो युवान उठ चुका है और आना जा रही है अभी वो स्कूल। तो बस उसके बाद सीधा फिर मुझे युवान का काम ख़त्म करना है। अभी मैंने बेटी का किया है, अब युवान का काम ख़त्म करना है। उसको ब्रेकफ़ास्ट करवाना है, उसको नहलाना है, उसको रेडी करना है। आरना बड़ी हो गई है ना, तो खुद से थोड़ा बहुत कर लेती है, बाकी उसका तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। बहुत नॉटी है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा नॉटी है। जो काम 5 मिनट का होगा, उस काम को 15 मिनट ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किस-किस के बच्चे करते हैं बताइएगा? तो चलो भई, आरना को भेज दिया है, एक को तो भेज दिया, अब दूसरे की बारी है। और उसके बाद 5 बजे उठ के ना, पता है जैसे ही युवान जाता है ना, तो मैं 2 या डेढ़ घंटे की नींद मैं ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना फिर, इसलिए तो शांति सा माहौल सा हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ। काम तो देखो मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि 5 बजे उठती हूँ ना, तो सुबह ही मेरा काम जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा-सा मैं खुद डिले कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि युवान के जाने के बाद कर लूँ वो काम। कभी ऐसा होता है मेरे से, कभी-कभी ऐसा होता है, डेली का नहीं है। जब होता है ना कि मन नहीं हो रहा है, थकावट ज़्यादा हो रही है इस वक़्त, तब होता है ऐसा, नहीं तो फिर मैं जल्दी कर लेती हूँ। और बस ये वाला रूम जो हम जहाँ सोते हैं, यहाँ पर ना मैं उसपे एसी के नीचे ना ये वाला चादर लगा देती हूँ, क्योंकि ना रोशनी आती है ना बहुत, जब रात में तो ठीक रहता है, फिर जब जैसे ही उजाला होता रहता है ना, बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, तो मुझे ये लगाना पड़ता है यहाँ पर। और इसके लिए भी मैंने भी कुछ सोचा है, तो यहाँ पे मुझे छोटा-सा पर्दा लगाना है, ताकि रोशनी, मतलब ये चादर निकालने की और वो करने की झंझट ही खत्म हो जाए। हाँ? और ब्लैक। क्या है ये? ब्लैक। ब्लैक? हाँ, और ब्लैक देता। दाँत? बेटा ये तो खराब हो चुकी है ये। मैं देता। दे दूँ? ले। अभी मैं तुमको भी रेडी करती हूँ। रेडी क्या, अभी तुमको पहले नाश्ता करवाती हूँ, फिर नहा के मम्मी भी नहा लेंगी, पूजा कर लेंगी, उसके बाद फिर काम करूँगी मैं। हाँ, को जाओ। ये लो, इतना निकला बेटा, पापा की डस्टबिन में डाल कर, उसमें है ही नहीं रुशु। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, है ही नहीं बेटा। ये कपड़े हैं जो
शाम को धोए थे, रात को उतारे थे मैंने। और इनकी तय लगानी है। विशु के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, उल्टे प्रेस करे हैं क्योंकि ना इसके जो है ना प्रिंट है, मुझे लगता है कि वो ख़राब ना हो जाए प्रेस करते वक्त, इसलिए मैं उसको उल्टा कर देती हूँ। मुझे ना पहले मैं उसको बाद में करूँगी, नहा कर आती हूँ, पूजा करके फिर काम करेंगे। You want? अच्छा, व्हाट्स योर नेम? युवान। आप स्कूल जाते हो? बहुत छोटे स्कूल जाते हो? उस स्कूल में क्या करते हैं? चलो थोड़ी मस्ती कर भी ली है, और अभी मैं नहाकर सीधा अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट में, और मेरे हस्बैंड युवान को मैं करा चुकी हूँ। और अभी जो है ना मेरा लगभग काम मेरा हो चुका है, बस ब्रेकफास्ट करके सीधा रेडी होकर युवान को मुझे भेजना है। और चाय पीने के बाद ना सीधा मैं थोड़े बहुत बर्तन है उसको भी मैं करके ही जाऊँगी। किचन में मुझे ऐसा लगता है कि ना किचन में बर्तन मैं रहने नहीं देती, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी उलझन सी होती है जब मैं किचन में बर्तन देखती हूँ ना सिंक में। तो चाहे वो एक चम्मच ही क्यों ना हो, मैं उसको साफ़ ज़रूर कर कर जाती हूँ। और आके ना जब उस युवान को छोड़कर आती हूँ ना तो बहुत साफ़ सुथरी सी किचन लगती है, कोई बर्तन नहीं होता है। और नहीं तो ऐसा लगता है कि बर्तन मुझे ना देख कर बुला रहे कि आ जाओ मुझे भी साफ़ कर दो। तो इसलिए ना मुझे बहुत उलझन होती है जब मैं सिंक में बर्तन देखती हूँ। फटाफट से मैं सिंक में बर्तन छोड़ते नहीं ना, रात को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। रात को कहते हैं कि सिंक में बर्तन नहीं रखने चाहिए झूठे, अगर हो बाई चांस हो गए तो उसको किचन में ना रख के अलग रख लो। तो बस अभी मेरी चाय साथ साथ में चल भी रही है, बातें भी कर रहे हैं हम सब, और टीवी भी देख रहे हैं। और इसके बाद सीधा फिर युवान को मैंने नहला दिया है, बस उसको रेडी कर रहा है, कुछ नहीं करना है मुझे, बहुत टाइम हो जाता है इसलिए। तो बस अभी तो आपको मैं अपनी किचन दिखाती हूँ। ये रही मेरी किचन। दूध मैंने सुबह उबाला नहीं था तो मैंने अब जाके दूध उबालने के लिए रख दिया। बाकी मेरी किचन ऑलमोस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, कुछ काम नहीं है, बस आटा गूंद दिया है। बाकी मुझे सब्जी मुझे बनानी है, युवान को नहला दिया, बस उसको कपड़े पहनाने हैं, वो भी बनियान में ही घूम रहा है और साथ में खेल भी रहा है। तो ये रहे इसके कपड़े। चलो अभी इसको हम रेडी करते हैं युवान को, और फिर जाते हैं छोड़ने उसको। तो यहाँ से मुझे कम से कम, जैसे युवान धीरे धीरे चलता है ना, धीरे धीरे चलता है वो, तो मुझे कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं उसको, नहीं तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है इसका स्कूल जो है। तो धीरे चल के 5-15 मिनट ही मुझे जाने में लगते हैं और 5 मिनट मुझे घर आने में लगते हैं, इतना टाइम लगता है मुझे। तो उसके बाद सीधा जाती हूँ, फिर जो भी मेरा काम होता है उसको आकर निपटाती हूँ मैं, और फिर मैं नींद ले लेती हूँ अपने। अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 घंटे की मैं नींद ले लेती हूँ, नहीं तो फिर 1.5 घंटा तो मान ही लो, 1.5 या 1 घंटा तो मैं नींद ले लेती हूँ। तो मेरी जो जब मैं आई थी ना तो बस मेरा पोछा रह गया था तो वो मैंने लगा दिया। घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, अच्छा लगता है जब साफ़ साफ़ घर हो। और अब युवान भी जाने लग गया है ना तो घर में थोड़ी शांति रहती है, नहीं तो वो बहुत परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब वो मैं बैठ नहीं सकती, इतना परेशान कर देता है। देखो घर तो नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। और मेरा दूध जो है वो भी उबल चुका है, तो बस अभी मैंने पालक उबाल के रख दिया है क्योंकि मुझे पालक पनीर बनाना है इसलिए। और सारी तैयारी कर रख दी है, तभी बनाऊँगी जब युवान को लेने जाऊँगी ना तभी बनाऊँगी। बाकी सारा काम मेरा हो चुका है, आटा गूँध के मैंने सुबह ही रख दिया था। और ये थोड़ी सी सोयाबीन की जो है सूखी जो होती है सब्ज़ी वो बनाऊँगी। तो बस यही था, थोड़ा सा ब्लैंकेट से सामान आया था, ब्लैंकेट कह रही हूँ, फ्लिपकार्ट से। तो चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इनको भी मुझे अरेंज करके रखना है ताकि फैला फैला सा ना लगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।